हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम जो है वो एचसीपी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हर सब्जेक्ट के, डी फार्मेसी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के। तो बेसिकली पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो कैसे आते हैं वो बता दूं। तो इस जो वीडियो है इसमें हम जो है चैप्टर 1 हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे विद आंसर्स एंड हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में जो है वो 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 6 करने होते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं, ठीक है। और शॉर्ट आंसर में जो है 11 क्वेश्चन आते हैं जहाँ से आपको 10 करने होते हैं जो कि 3 नंबर के होते हैं। और वेरी शॉर्ट में जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड क्वेश्चन, ठीक है, या एमसीक्यूज ये जो है पूछे जाते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में से, तो वो बनता है डिफाइन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। तो हिंदी भी मैंने साथ में लिखी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में बनता ही बनता है, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से। तो आप सिलेबस एक बार खुद भी देख लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखेंगे। तो डिफाइन हॉस्पिटल को डिफाइन करना है आपने, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे आपने उसका आंसर देना है। जैसे मान लीजिए अगर पहले हॉस्पिटल पूछा है तो पहले हॉस्पिटल के बारे में, फिर देन हॉस्पिटल फार्मेसी, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो हॉस्पिटल के बारे में जानेंगे कि हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स द यूज़ ऑफ स्पेशलाइज साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड फंक्शनिंग थ्रू टीम ऑफ फ्रेंड, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संगठन होता है जो कि प्रशिक्षित टीम, मतलब एक पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से विशेष वैज्ञानिक उपकरण और कामकाज का उपयोग करता है। मतलब स्पेशलाइज इक्विपमेंट होंगे वहाँ पे, और मतलब स्पेशलाइज्ड फॉर्म में जो है वो लोग वहाँ पे एक टीम के रूप में जो होते हैं काम कर रहे होते हैं, वो होता है हॉस्पिटल हमारे पास, ठीक है। हॉस्पिटल जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम लेटिन वर्ड हॉस्पिस, मीन्स होस्ट और होटल, ठीक है। सम आल्सो बिलीव दैट ओरिजिन ऑफ हॉस्पिटल फ्रॉम वर्ड हॉस्पिटम, अ रेस्ट हाउस फॉर ट्रैवलर, और हाइट शेल्टर शोइंग हॉस्पिटैलिटी टू गेस्ट, ठीक है। मतलब हॉस्पिस वर्ड से जो है ये हॉस्पिटल निकला है, जिसका मतलब होता है होस्ट या होटल, ठीक है, मतलब मेजबान या होटल, ठीक है। और कुछ ये भी मानते हैं कि अस्पताल की उत्पत्ति हॉस्पिटम शब्द से हुई है, जिसका मतलब है कि विश्राम गृह, और हॉस्पिटैलिटी टू गेस्ट मतलब रैन बसेरा है, ठीक है, जो कि मेहमानों को आतिथ्य दिखाता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया हॉस्पिटल क्या है। तो बेसिकली हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन क्या है, अगर आपको नेसेसरी लगती है तो आप हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, नहीं तो आपसे सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी। जब 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको कम से कम जो है वो 2.5 शीटें जो है वो भरनी है, ठीक है। और जब 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है तो कम से कम आपने 1.5 शीट भरनी है, मतलब 1.5 शीट जो है वो भरनी है, ठीक है। 2.5 नंबर में 2.5 शीट आपने भरनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के ऊपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, जनरल हॉस्पिटल होते हैं, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल होते हैं। बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम के ऊपर सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक होते हैं, या वॉलेंट्री एजेंसीज हॉस्पिटल मतलब जो खुद मतलब वॉलेंट्री जो है वो शुरू किए होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, मतलब शॉर्ट टर्म होते हैं जिसमें आप 30 दिन से कम रुक सकते हो, लॉन्ग टर्म जिसमें आप 30 दिन से ज़्यादा रुक सकते हो, ठीक है। बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी के ऊपर हॉस्पिटल, जिसमें लार्ज जिसमें 300 से ज़्यादा बेड होते हैं, मीडियम जिसमें 100 से 300 होते हैं, स्मॉल जिसमें अप टू 100 तक होते हैं, और वेरी स्मॉल जिसमें 50 से 100 होते हैं, जो कि नर्सिंग होम्स भी आप बोल सकते हो। बेस्ड ऑन केयर, प्राइमरी केयर हॉस्पिटल, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल होते हैं। बेस्ड ऑन टीचिंग एफिलिएशंस, टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं, नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं। एज पर WHO क्लासिफिकेशन, रीजनल हॉस्पिटल होते हैं, इंटरमीडिएट हॉस्पिटल होते हैं, रूरल हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। तो ये था हॉस्पिटल। तो अगर आपको सारी क्लासिफिकेशन यहाँ से याद नहीं होती हैं तो आप जो है वो 3-4 क्लासिफिकेशन याद रख लीजिए, मेन मेन वो आप जो है वो लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। हॉस्पिटल की डेफिनेशन, उसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन, देन हॉस्पिटल फार्मेसी के ऊपर हम आते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट अमंग द सेवरल डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बहुत सारे डिपार्टमेंट में, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें से हॉस्पिटल फार्मेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है, ठीक है। Hospital pharmacy may be defined as a department of hospital which deal with the procurement, storage and compounding, dispensing, manufacturing, testing, packaging and distribution of drugs. अस्पताल फार्मेसी को अस्पताल के उस विभाग के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है, उस डिपार्टमेंट के रूप में बताया जा सकता है जो कि
किसके साथ डील करता है? दवाइयों की विद प्रोक्योरमेंट, मतलब किसी चीज़ को ठीक करना, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की बीमारियों को ठीक करने के लिए, ठीक है, दवाइयों की खरीद के लिए, उनके भंडारण के लिए, कंपाउंडिंग के लिए, मतलब उनको बनाने के लिए, डिस्पेंसिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग उनके ऊपर करने के लिए, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के लिए जो होता है वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इट आल्सो कंसर्न विद द एजुकेशन रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। ये जो होता है वो किसके साथ जो है वो जुड़ा होता है? एजुकेशन और रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में एजुकेशन और रिसर्च के साथ। हॉस्पिटल फार्मेसी कंट्रोल बाई ए प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के द्वारा इसको जो होता है वो चलाया जाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या फंक्शन है? हॉस्पिटल फार्मेसी इज रिकॉग्नाइज एज एन एसेंशियल हॉस्पिटल सर्विस इन ऑल द मेजर हॉस्पिटल, ठीक है। तो फार्मेसी को सभी प्रमुख अस्पतालों में एक आवश्यक अस्पताल सेवा के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इट इज़ मैनेज बाय द प्रोफेशनल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, ये क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के द्वारा मैनेज होती है, ठीक है। तो बेसिकली पहला फंक्शन जो इसमें आता है, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिकेशन फॉर द परचेज ऑफ ड्रग, केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स, ठीक है। दवाओं के रसायन, जैविक आदि की खरीद के विनिर्देश प्रदान करना। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन सच एज फ्लूइड, पेरेंटल प्रोडक्ट्स, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट एंड स्टॉक मिक्सचर। मैन्युफैक्चर करना मतलब बनाना और उनके डिस्ट्रीब्यूशन करना, जैसे फ्लूइड्स हो गए, पेरेंटल प्रोडक्ट्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल, ऑइंटमेंट और इन सब जो है वो उनको स्टॉक मिक्सचर को बना के जो है वो आगे सप्लाई करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है आज के टाइम में हॉस्पिटल फार्मेसी या फार्मेसी पे कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग या जो है चीज़ों को बनाया नहीं जाता है, वो आपको रेडीमेड फॉर्म में मिल रही है, उसको आपने जो होता है आगे डिस्पेंस करना है या आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। लेकिन जो पहले की फार्मेसीज़ थी उनमें जो था वो बनाई जाती थी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग की जाती, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती थी, और जैसे मेडिकेशन, फ्लूइड्स, पेरेंटल प्रोडक्ट, टैबलेट, कैप्सूल या कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग जो थी वो की जाती थी। डिस्पेंसिंग आज भी है लेकिन कंपाउंडिंग बहुत कम फार्मेसीज़ में की जाती, ठीक है। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। किसी भी ड्रग को जो है डिस्पेंस करना है एज पर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन के रूप में ही जो है वो आप दे सकते हो किसी भी दवाई को। पेशेंट काउंसलिंग सर्विसेज भाइल सप्लाइंग ड्रग स्पेशली फ्रॉम द आउट पेशेंट डिपेंडेंट। पेशेंट की काउंसलिंग करना मेन फंक्शन आ जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। जब भी आप कोई ड्रग जो है वो किसी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को देते हैं, ठीक है, किसी आउट पेशेंट मतलब बाहर का कोई पेशेंट है, आउट पेशेंट का मतलब होता है जो कि दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक इन पेशेंट होता है, एक आउट पेशेंट। इन पेशेंट जिसको एडमिट कर लिया जाता है हॉस्पिटल में और उसकी देख रेख जो है वो हॉस्पिटल में की जाती है। आउट पेशेंट वो पेशेंट होता है जिसको जो आता है सिर्फ और वहाँ पे डॉक्टर से दवाई लिखवाएगा और चला जाएगा। तो आउट पेशेंट को जो उनकी काउंसलिंग करना, उसको समझाना कि कैसे आपने ये दवाई लेनी है, कैसे नहीं लेनी। काउंसलिंग में आपके जो है दवाइयों के ऊपर उसका लिखना कि ये दवाई आपने इतने समय लेनी है, दवाइयों के बारे में बताना कि ये दवाई इस चीज़ की, आपको ये बीमारी है, ठीक है। तो ये सब काउंसलिंग में आता है, ठीक है। मेंटेनिंग रिलेशन बिटवीन मेडिकल स्टाफ एंड नर्सिंग स्टाफ एंड पेशेंट, ठीक है। तो संपर्क जो है बना के रखना है मेडिकल स्टाफ के बीच में, नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट के बीच में, ठीक है। तो 5 में से अगर आप 3 फंक्शन भी याद कर लेते हैं वो भी सफिशेंट है। स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, बेसिकली मैं आपको कंटेंट जो है थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, मतलब कि आप जो है वो अगर उसमें से 2-3 भी पॉइंट याद रख लेते हैं तो वो सफिशेंट होते हैं। अगर मैं 2-3 ही पॉइंट लिखूंगा तो फिर आपको कंपलसरी हो जाएंगे कि आपको 2-3 पॉइंट ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी टू एंश्योर राइट मेडिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। मतलब कम से कम संभव कीमत पर सही दवा, सही समय पर सही खुराक उपलब्धता सुनिश्चित करना। मतलब राइट मेडिकेशन आपके पास होना, उसको राइट टाइम के ऊपर किसी पेशेंट को पहुंचाना, राइट डोज के रूप में पहुंचाना और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट के रूप में उसको जो है वो पहुंचाना। टू एक्ट एज एन काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्सिज एंड फॉर पेशेंट, ठीक है। काउंसलिंग डिपार्टमेंट के रूप में एक्ट करना मेडिकल स्टाफ के लिए, नर्सिस के लिए एंड फॉर पेशेंट के लिए। टू एक्ट एज ए डाटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन, नशीली दवाओं के उपयोग पर डाटा बैंक के रूप में कार्य करना, मतलब जितनी भी नारकोटिक्स ड्रग्स हैं उनको जो अच्छे से स्टोर करके रखना। टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट एंड कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अदर डिपार्टमेंट के साथ जो है वो कॉपरेट करना एंड कोऑर्डिनेट बनाए रखना, समन्वय एंड सहयोग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी हमने पढ़ लिया, हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी विद द सिलेक्शन एंड कैटेगराइजिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। इट नाउ बिकम्स एसेंशियल टू डेवलप अ चार्ट शोइंग द फ्लो ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है। मतलब सिलेक्शन करना और कैटेगराइज करना, एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन करना, एम्प्लॉयज़ को
सेलेक्ट करना, उनको कैटेगराइज करना कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, ये बहुत ही एसेंशियल होता है, ठीक है, शोइंग द फ्लो ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए, ठीक है। प्रभाव को मतलब ये जो है कर्मचारियों के चयन और वर्गीकरण के साथ अब प्रशासनिक प्राधिकरण के प्रभाव को दर्शाने वाला एक चार्ट विकसित करना आवश्यक हो गया है, ठीक है। ऑब्वियसली इन वेरी स्मॉल डिपार्टमेंट दिस यूजली अंडरस्टूड एंड नो प्रॉब्लम अराइजेज, ठीक है। हाउएवर, ठीक है, छोटे डिपार्टमेंट में क्या होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है इंप्लॉयज़ को कैटेगराइज करने के लिए और उनको उनका काम समझाने के लिए। लेकिन लार्ज यूनिट में जो होता है असिस्टेंट चीफ फार्मासिस्ट हो गया, सुपरवाइजर्स हो गए, ले पर्सनल अथॉरिटीज़ होगी, मस्ट बी डिलेटेड बाय द चीफ फार्मासिस्ट के द्वारा, मतलब जैसे चीफ फार्मासिस्ट है, ठीक है, और सुपरवाइज़र हैं, पर्यवेक्षकों को, कर्मचारी हो गए, ठीक है, इन सबको जो है वो एक तरह से कैटेगराइज करना जो है वो चीफ फार्मासिस्ट का काम होता है, उनको समझाना। तो बड़े यूनिट्स में, बड़े हॉस्पिटल में दिक्कत होती है, छोटे छोटे हॉस्पिटल में जो है वो ईजिली डिपार्टमेंट कैटेगराइज हो जाते हैं, ठीक है। लार्ज हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी हैव मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रिग्योरस मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी आर क्रूशियल इन ऑर्डर, ठीक है। तो अस्पताल फार्मेसी का संगठन और कठोर प्रबंधन निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल फार्मेसी में जो है वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना के रखना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेसिकली ये है कि आपने जो है एम्प्लॉयज़ को कैटेगराइज करना है, उनको उनका काम समझाना है। नहीं तो क्या होगा कि एक बंदा लगा हुआ है मान लो किसी काम में, ठीक है, दवाई दे रहा है, तो दूसरा बंदा सोचेगा मैं भी दवाई दूंगा, तो अलग अलग से उनके काम वितरण किए गए हैं कि उनको जो है वो अपना अपना काम करना है, लाइक सुपरवाइज़र, फार्मासिस्ट और जो भी आते हैं हमारे पास, ठीक है, डिस्पेंसिंग वाले, ठीक है, वो अलग अलग जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, किस लिए है, उसके निम्नलिखित कारण हैं। मेंटेन अ परमानेंट स्टॉक ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी, ठीक है, आवश्यक दवाओं और गुणवत्ता की आपूर्ति का स्थायी स्टॉक बनाए रखना, मतलब रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना, सेव टाइम एंड ऑप्टिमाइजिंग द वर्क ऑफ स्टाफ, स्टाफ के टाइम को और जो उसका काम है उसको जो ऑप्टिमाइज़ करना है, समय की बचत करना और कर्मचारियों के काम को अनुकूलित करना। फैसिलिटेट मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूस कंजप्शन इवैल्यूएशन, मतलब जो प्रबंधन और सतत उपयोग मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना, मतलब फैसिलिटेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अच्छे ढंग से चलाना और कितनी कंजप्शन हो रही है दवाइयों की, उन सब चीज़ों की इवैल्यूएशन करना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर, निदेशक, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके अंडर कौन कौन आते हैं, ठीक है। हेड ऑफ फार्मेसी, ठीक है, सर्विसेज, जिसमें चीफ फार्मासिस्ट होता है जो एम फार्मा होता है, ठीक है। उसका डिस्पेंसिंग केमिस्ट आता है जो कि डी फार्मा होता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट आते हैं जो कि बी फार्मेसी होता है। क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट आते हैं, एम फार्मा होता है। मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट डी फार्म एंड बी फार्म होता है। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट जो होता है वो एम फार्म होते हैं। तो इनकी क्वालिफिकेशन और इनके जो है वो काम जो है उसको आपने जो है याद रखना है, मतलब डिस्पेंसिंग केमिस्ट है वो क्या है, डी फार्म है, इस तरह से क्वालिफिकेशन हो इसको जो आपने याद रखना। बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन सर्विस, थेरेपेटिक सर्विस, डायग्नोस्टिक सर्विस एंड सपोर्टिव डिवाइस। बेसिकली अगर आपने ये वाला चार्ट नहीं भी याद रखना होगा तो इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, इतनी ज़्यादा कि आपको इस चार्ट को याद रखना, लेकिन जो पिछला चार्ट है उसको आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है। ये वाला जो चार्ट है, ये वाला, इसको आपने जो है वो याद रखना ही रखना है, ठीक है। अगले के आपका ऑप्शनल है, अगर आप याद रख सकते हैं तो आप रख लीजिए। इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आ जाती है आपके पास एडमिशन, ठीक है, कितने एडमिशन हुई, कितने पेशेंट जो हैं वो इन पेशेंट हैं जो एडमिट हुए, बिलिंग, उनकी बिलिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स, हेल्थ एजुकेशन जो है इसमें आ जाता है। थेरेपेटिक सर्विसेज में स्पीच आ गई, फार्मेसी, नर्सिंग एंड डाइटरी आ गई। डायग्नोस्टिक सर्विसेज, मेडिकल लैब्स आ गई, रेडियोलॉजी आ गई, न्यूक्लियर मेडिसिन आ गई, इमरजेंसी रूम, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी। सपोर्ट डिवाइस में सेंट्रल सप्लाई आ गई, बायोमेडिकल्स आ गई, हाउस कीपिंग आ गई एंड डाइटरी आ गई। नेक्स्ट आता है मेरे पास 5 नंबर का, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे फर्स्ट यूनिट से जो है पूछा जा सकता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपसे स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको पीछे पढ़ा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी अगर आपको 5 में नहीं आता है तो फिर इस तरह से छोटे क्वेश्चन में आपसे आ जाता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट ये आपने पढ़े हैं, ठीक है, सोशल फार्मेसी में भी पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, वो आपने लिख देने हैं। क्योंकि अगर आप बार बार अगर आप रोल ऑफ फार्मासिस्ट अब अलग से पढ़ोगे तो वो आपको क्या होगा कि आप डाइवर्ट हो जाओ, चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओ। जो आपने पहले सोशल ऑफ फार्मेसी में पढ़े हैं उनमें से आपने जो है वो कोरिलेट करते करते जो है रोल ऑफ फार्मासिस्ट को पढ़ लेना है, ठीक है। 4-5 जो है वो रोल ऑफ फार्मासिस्ट पढ़ लेंगे जो कि 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब हेडिंग हेडिंग पढ़ेंगे 4-5 और उसके फिर आगे जो है आपने लिखना है कि क्या फार्मासिस्ट का रोल होता है, डिस्पेंसिंग करना, काउंसलिंग करना, ये सब आपने लिखना है। नेक्स्ट होता है मेरे पास
डिफाइन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है? अंडर WHO रिवाइज ड्रग स्ट्रेटजी, ठीक है, टू अडॉप्ट बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 1986, ठीक है। तो WHO ने रिवाइज की थी ड्रग स्ट्रेटजी टू अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 1986 में, जो थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो थी वो अडॉप्टेड की थी, मतलब 1986 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाई गई विश्व स्वास्थ्य संगठन की संशोधित दवा रणनीति के तहत WHO ने 2 बैठक आयोजित की, ठीक है, 2 बैठकें आयोजित की, 2 मीटिंग्स आयोजित की। एक जो थी वो दिल्ली में 1988 में हुई, ठीक है। ये आपने याद रखना कि 1986 में क्या हुआ, 1988 में क्या हुआ, और जापान में सेकंड जो मीटिंग हुई वो जापान में हुई, टोक्यो में 1993। तो ये आपने डेट्स याद रखनी है, MCQs में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास, इन 1992 द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP, ठीक है, डेवलप स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी सर्विसेज अंडर द हेडिंग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी सेटिंग, ठीक है। तो 1992 में जो था इंटरनेशनल FIP जो था डेवलप स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी सर्विसेज, ठीक है, फार्मेसी सर्विसेज के लिए जो था वो स्टैंडर्ड एक डेवलप किया, ठीक है, जो फार्मेसी सर्विसेज है उसके लिए एक स्टैंडर्ड डेवलप किया जिसको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो है कहा गया इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट आता है मेरे पास, इन टेक्स्ट ऑन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस वाज आल्सो सबमिटेड टू दी WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्पेसिफिकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इन 1994, ठीक है। 1994 में फार्मास्यूटिकल तैयारियों के लिए विशिष्टताओं पर WHO विशेषज्ञ समिति को अच्छे फार्मेसी अभ्यास पर पाठ भी प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। मतलब जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस थी वो सबमिटेड हुई WHO के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी को, ठीक है, ऑन स्पेसिफिकेशन फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जो भी फार्मास्यूटिकल की प्रिपरेशन की जो स्पेसिफिकेशन के लिए 1994 में। मेन जो रिकमेंडेशन है RS फॉलो, ठीक है, जो मेन इसकी रिकमेंडेशन है वो क्या है? द फार्मासिस्ट शुड बी ट्रेन टू सपोर्ट एविडेंसेस बेस्ड रैशनल मेडिसिन इन ओनली यूज व्हेन नेसेसरी, ठीक है। तो रैशनल मेडिसिन का यूज़ किस तरह से करना है उस बारे में जो है फार्मासिस्ट को ट्रेंड करना है, मतलब फार्मासिस्ट ट्रेंड होना चाहिए। दिस शुड बी असिस्ट नेशनल एफर्ट टू डिफाइन स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस को जो है वो डिफाइन करने, मतलब उसका स्टैंडर्ड किस तरह से है, ठीक है, उसको असिस्ट कर सके, मतलब ऐसा होना चाहिए। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड डिज़ाइन द हॉस्पिटल मेडिसिन यूज़ प्रोसेस, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो डिज़ाइन करे हॉस्पिटल मेडिसिन यूज़ प्रोसेस के लिए, ठीक है। द चीफ फार्मासिस्ट डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी शुड बी अकाउंटेबल प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ मेडिसिन इन हॉस्पिटल, ठीक है। जो चीफ फार्मासिस्ट है होना चाहिए, मतलब वो प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटिंग विद रिस्पॉन्सिबल ऑफ यूज़ ऑफ मेडिसिन इन हॉस्पिटल में किस तरह से मेडिसिन का यूज़ करना है उसके लिए जो वो होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट शुड अगेंस्ट इन रिसर्च, ठीक है, अगेंस्ट होना चाहिए, मतलब जुड़ा होना चाहिए रिसर्च से, इनटू न्यू मेथड्स एंड सिस्टम में टू इम्प्रूव द यूज़ ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के यूज़ को इम्प्रूव करने के लिए, एंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ईच फार्मेसी शुड प्लेन फॉर एमरजेंसी मेडिसिन स्टोरेज एंड एमरजेंसीज, ठीक है। हर फार्मेसी जो है वो शुड प्लान होनी चाहिए एमरजेंसी मेडिसिन के लिए, मतलब अगर एमरजेंसी मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाती है तो क्या करना है उसके लिए प्लान्ड होना चाहिए एंड एमरजेंसीज के लिए। तो बेसिकली यहाँ जो है वो रिकमेंडेशन जो है, मेन रिकमेंडेशन, ठीक है, वो 5-6 मैंने लिख दी हैं आपको पॉइंट, आप यहाँ से 3 जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन क्या आती है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी that respond to the need of the people who use the pharmacy services to provide the optimal evidence based care, ठीक है। जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी होती है जो कि रिस्पॉन्ड करती है नीड ऑफ पीपल, मतलब लोगों की ज़रूरत, ठीक है, हु यूज़ द फार्मेसी सर्विसेज टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम एविडेंस बेस्ड केयर, ठीक है। मतलब गुड फार्मेसी जो प्रैक्टिस जो है को फार्मेसी के अभ्यास रूप में परिभाषित किया जाता है जो उन लोगों की ज़रूरतों के प्रति प्रतिक्रिया करता है जो फार्मासिस्टों की सेवाओं का उपयोग स्तंभ साक्ष्य आधारित देखभाल प्रदान करने के लिए करते हैं, ठीक है। टू सपोर्ट दिस प्रैक्टिस इट इज़ एसेंशियल दैट देयर बी एन एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, ठीक है। मतलब इसको सपोर्ट करना जो है इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए इंपॉर्टेंट है? फ्रेमवर्क ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फ्रेमवर्क करने के लिए एंड गाइडलाइंस को, मतलब इस अभ्यास का समर्थन करने के लिए आवश्यक है कि गुणवत्ता मानकों दिशा निर्देशों की एक स्थापित राष्ट्रीय रूपरेखा हो, ठीक है, मतलब गाइडलाइंस होनी चाहिए। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस गाइडलाइन, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस गाइडलाइन एम टू सेट स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी एट प्रोफेशन इन इंडिया। मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की गाइडलाइन दिशा निर्देश क्या है कि एक एम सेट करना है स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड के लिए एक, मतलब सेट करना है स्टैंडर्ड किसके लिए? फार्मेसी की प्रैक्टिस के लिए स्टैंडर्ड सेट करना है इन प्रोफेशन इन इंडिया, इंडिया में
इंडिया के प्रोफेशन में, ठीक है, एज एन प्रोफेशन के रूप में इंडिया में, ठीक है। मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो गाइडलाइंस है उसका एम क्या है कि सेट स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड सेट करना है जो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी है, ठीक है, एज एन प्रोफेशन के रूप में इंडिया में, मतलब एक प्रोफेशनल फॉर्म में। दिस गाइडलाइन टू मेक फार्मेसी प्रोफेशन रेलिवेंट टू द सोसाइटी, ये जो होता है फार्मेसी प्रोफेशन को जो है वो रेलिवेंट, मतलब एक प्रासंगिक रूप से सोसाइटी के साथ जो होती है वो जोड़ती है, ठीक है। गाइडलाइंस टू मेक फार्मेसी प्रोफेशन रेलिवेंट टू सोसाइटी के साथ रेलिवेंट बनाना। बाय यूजिंग गुड फार्मेसी गाइडलाइंस इन इंडिया ऑल द फार्मासिस्ट इन इंडिया शुड अचीव दीज स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी। इन जो है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस गाइडलाइन को जो है वो यूज़ करके सभी फार्मासिस्ट जो है इस स्टैंडर्ड को अचीव कर सकते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के। इट इज़ लेफ्ट अप टू द इंडिविजुअल फार्मासिस्ट हाउ दे गो अबाउट अचीविंग दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो होता है वो छोड़ा जाता है इंडिविजुअल फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, जो कि अचीव करना चाहते हैं दिस स्टैंडर्ड के लिए। इट दिस हैज़ टू बी थ्रू कंटिन्यूस एजुकेशन ट्रेनिंग एंड प्रिजर्वेंस ऑफ फार्मासिस्ट एज वेल एज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब ये जो है दिस हैज़ टू थ्रो कंटिन्यूस एजुकेशन, मतलब कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, ट्रेनिंग एंड प्रिजर्वेंस मतलब कंटिन्यूस अचीव, मतलब किसी चीज़ को एफर्ट्स करें। प्रिजर्वेंस का मतलब होता है कि कंटिन्यूस एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए मतलब कंटिन्यूस एफर्ट करते रहें ऑफ द फार्मासिस्ट एज वेल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है कि NABH एक्रीडेशन, ठीक है। राइट नोट ऑन द NABH एक्रीडेशन, इस तरह से 3 नंबर में आ जाता है। तो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, NABH फाउंड इन 2005 इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी एडमिनिस्ट्रेटेड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है वो 2005 में स्थापित हुई थी। ये स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमस होता है जो खुद से काम करती है, जिसके पास खुद की पावर है, ठीक है। और ये जो थी वो ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन थी, एडमिनिस्ट्रेट थी, ऑटोनॉमस बॉडी थी एडमिनिस्ट्रेट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जो थी वो एडमिनिस्ट्रेट थी, ठीक है, प्रशासित है। NABH इज़ ए लाइबल फॉर फ्रेमिंग स्ट्रेटजी जर्नल पॉलिसी हेल्थ, ठीक है। तो जो NABH है वो क्या है, जवाबदेह है फॉर फ्रेमिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए, जनरल पॉसिबल हेल्थ के लिए जो है वो, ठीक है, जनरल हेल्थ पॉलिसी के लिए, एंड मॉनिटरिंग और ऑब्जर्विंग QCI स्टैंडर्ड, ठीक है, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड उनको मॉनिटर और ऑब्जर्व करने के लिए। NABH स्टैंडर्ड प्रेजेंट है स्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। जो NABH स्टैंडर्ड है वो किस लिए है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करने, एक स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, फॉर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इट वर्क्स ऑन द पेशेंट सिक्योरिटी, पेशेंट की सिक्योरिटीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर की क्वालिटी के ऊपर, ठीक है, बेस्ड ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द NABH, ठीक है। ये जो होता है वो NABH का प्रमुख कार्यक्रम है। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी एट पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। इस प्रोग्राम का जो मेन काम होता है मतलब क्वालिटी ऑफ पेशेंट, हेल्थ केयर क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करना एंड पेशेंट की सेफ्टी एट पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट की सेफ्टी को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। द एक्रीडेशन स्टैंडर्ड फॉर हॉस्पिटल फोकस ऑन द पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय द हॉस्पिटल इन चेंजिंग हेल्थ केयर एनवायरमेंट। मतलब इस स्टैंडर्ड जो एक्रीडेशन स्टैंडर्ड है इसका मेन काम क्या है कि मतलब पेशेंट को जो है वो अच्छी क्वालिटी की सुविधा मिले, अच्छी क्वालिटी मतलब डिलीवर्ड हो सर्विसेज में, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड मतलब मिले पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी यही मेन जो है वो NABH का मेन काम है, ठीक है। आप हिंदी भी साथ साथ में पढ़ सकते हैं, साथ में मैंने हिंदी लिखी है। एडवांटेज ऑफ NABH के एडवांटेज जो लाभ हैं वो क्या हैं। हॉस्पिटल कैन आल्सो ट्रीट ग्लोबल पेशेंट, हॉस्पिटल जो है वो ट्रीट कर सकता है ग्लोबल पेशेंट को। इम्प्रूव द प्रोफेशनल एडवांसमेंट ऑफ द फैकल्टी, जो व्यावसायिक उन्नति है फैकल्टी को उसको इम्प्रूव कर सकता है। पेशेंट विल बी गार्डेड एंड वेल वैल्यूएड, ठीक है। पेशेंट की सुरक्षा जो होती है अच्छे से जो होती है वो विल भी सुरक्षित, मतलब पेशेंट सुरक्षित होते हैं, वेल वैल्यूएड होते हैं। सिस्टमाइज द हॉस्पिटल मेथड्स एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। हॉस्पिटल्स के मेथड और प्रोटोकॉल को सिस्टमाइज करना। इट गिव्स अ ह्यूज अप्रिशिएशन टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को एक ह्यूज अप्रिशिएशन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस एंड बिजनेस सर्टिफिकेशन टू द वर्कर्स, ठीक है, श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थल और व्यावसायिक संतुष्टि प्रदान करता है। गारंटी सेफ्टी पैरामीटर्स आर अप टू पॉइंट, ठीक है, गारंटी सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पेशेंट हैप्पीनेस आल्सो मॉनिटर अपीयरिंग इन मोर प्लीजेंट टीम, लेस वेटिंग, बेटर सर्विसेज एंड MNTTs, ठीक है, TITES, ठीक है। MNTTs का क्या मतलब है, सुविधाएं, EMNTITIS, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मतलब पेशेंट की खुशी को मॉनिटर करना, ठीक है, किस तरह से पेशेंट खुश होगा कि मतलब एक प्लीजेंट टीम है, मतलब एक
सुखद टीम है मतलब जो उसका देखभाल कर रही है, कम उसको प्रतीक्षा करवाना मतलब उसको वेट कम करवाना, अच्छी उसको सर्विसेज़ उसको सुविधाएँ जो है प्रोवाइड करके जो है पेशेंट की हैप्पीनेस को आप मॉनिटर कर सकते हो। एडवांस द स्टैंडर्ड स्टेटस एंड पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड स्टेटस और पैटर्न को जो है वो एडवांस करना। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास एक-एक नंबर के जो कि फिल अप द ब्लैंक्स हो सकते हैं, एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ठीक है? या कंप्लाई द आईएसओ 9000 कंसिस्ट ऑफ एन ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल मैटर। तो इसका यही होता है, ठीक है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो गाइडलाइन है उसका कि ये एस्टेब्लिश करता है एफआईपी को, ठीक है? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ठीक है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या ऑब्जेक्टिव? टू टीच हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अबाउट इथिक्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को उनके एथिक्स के बारे में, उनके नैतिक कर्तव्य के बारे में जो है बताना, ठीक है? उसका टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट एजुकेशन एट द रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर जो है वो राइट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाना। टू अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट इन द हॉस्पिटल में ग्रेटर नंबर ऑफ जो फार्मासिस्ट उनको अट्रैक्ट करना। और ऑल ऑफ अबव, तो इसमें जो है ऑल ऑफ अबव जो है हमारे पास आ जाता है, ठीक है? ऑप्शन डी जो है इस इम्पॉर्टेंट, सॉरी ऑप्शन डी इज़ राइट। उसका आता है बीच, या इसमें फिलिप द ब्लैंक्स है कि डैश डैश प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल। तो इसमें आता है फार्माकोथेरेपेटिक कमेटी जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है ड्रग सेफ्टी के लिए जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हॉस्पिटल में, जो कि हम अगले चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमेटी क्वेश्चन आता है। DAS स्टैंड फॉर ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ड्रग इम्प्लीमेंटेड सर्विसेज, ड्रग इंक्लूडेड सिंड्रोम, ड्रग इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज। तो इसमें आता है ऑप्शन ए, ठीक है? इंपॉर्टेंट ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट आता है हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन, हृदय रोगी परामर्श सत्र, प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट या क्लोजिंग द सेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें जो है वो आंसर आता है सी, काउंसलिंग कंटेंट। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है कि हॉस्पिटल वर्ड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड हॉस्पस, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द वर्क लोड एंड नंबर ऑफ बेड्स इन एन हॉस्पिटल द थ्री हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अप टू 50 बेड, मतलब वर्क लोड के ऊपर और कितने बेड्स जो है हॉस्पिटल में होने चाहिए अगर 3 फार्मासिस्ट हैं, ठीक है? तो 50 बेड होते हैं तो 3 फार्मासिस्ट हैं, 100 बेड्स तक हैं तो 5 फार्मासिस्ट हैं, 200 बेड तक हैं 8 हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होंगे, ठीक है? ये मैंने लिखा है, आपको इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में ये पूछे जाए। अप टू 300 बेड तक हैं तो 10 फार्मासिस्ट हैं, अप टू 500 हैं तो 15, मतलब अ, अगर आपके पास 50 बेड है तो 3 फार्मासिस्ट, अगर आपके पास 100 तक हैं तो 5, 200 तक हैं तो 8, और अगर 300 तक हैं तो 10 और 500 तक हैं तो 15 हॉस्पिटल फार्म। GPP गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, FIP इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, NAQS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है? ASHP अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट, NABH नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो बेसिकली यही जो है वो छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू गाइस। और कोई भी आप अगर क्वेरीज़ होती हैं तो आप जो है वो मेरे को या तो व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, जो कि मैं व्हाट्सएप नंबर अपना जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप जो है वो मेरे को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जल्द ही सेकंड चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ आएगी, चैप्टर वाइज़ हर किसी की क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से बनते हैं उसके ऊपर वीडियोज़ आएगी, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको जो है वो आसानी हो सकती है। ठीक है? तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड टेक केयर।